दोस्तों आपको बता दें कि ये जो वीडियो है ये मंजीत सिंह नौटियाल का है। और वहीं आपको बता दें कि ये भीम आर्मी जय भीम संगठन के अध्यक्ष हैं और ये आंदोलन की बात कर रहे हैं कि आंदोलन को किस तरह से मजबूत किया जाए और जो आखिरी चरण है बिहार के जो अंतिम चरण है उसको जनता से अपील कर रहे हैं कि किस तरह से आंदोलन को मजबूत बढ़ाना है और सोचतों को आगे बढ़ाना है और हमारे हक और अधिकार दिलाकर हमें आगे संकल्पबद्ध होना है। इस तरह से ये वीडियो में अपील कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इनका वीडियो कि आखिर ये वीडियो में क्या जानकारी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। सम्मानित साथियों, सम्मानित बिहार की जनता ये जानती है कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर चुनाव के चलते 11 नवंबर को अंतिम चरण का मतदान होना है और भीम आर्मी जय भीम संगठन देश के अंदर एक संवैधानिक आंदोलन जो कि देश के प्रत्येक नागरिक को समान सम्मान, समान अवसर और समान अधिकार देकर आगे बढ़ाना, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, उपेक्षितों को मुख्य धारा में जोड़कर आगे बढ़ाना, यही हमारा लक्ष्य और कर्तव्य है। और मतदान के प्रति जागरूक करना। और हम लोग बिहार की जनता की बात करें, आजादी के 75 वर्ष बाद भी बिहार के लोग, वहां जो बेरोजगारी है, वहां बिहार की अधिकतर जनता जो उपेक्षित है, शोषित है और पीड़ित है, जिसको आज भी मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया। और खासकर बहुजन समाज के लोग जिस प्रकार से बिहार प्रदेश में पीड़ित हैं, आज भी वो अधिकारों से वंचित हैं, आज भी वो आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से जूझ रहे हैं। चुनाव आया और चुनाव गया, सरकारें बनी और सरकारें गई और सरकारें बदली, लेकिन आज भी जो आंदोलन, बहुजन आंदोलन की जिसकी हम बात करते हैं, आज भी बहुजन समाज में बदलाव नहीं हो पाया। आज भी बहुजन समाज की हालत वहां आज से जैसे 75 साल पहले थी, आज भी वर्तमान में बहुजन समाज उसी स्थिति में है। आखिर वहां की सरकारों ने, वहां की पार्टियों ने हमारे वोट को लिया, लेकिन कभी हमारे बारे में नहीं सोचा, हमारे वो अधिकार की बात नहीं करी। देश में बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे नेता गए, लेकिन आज भी बहुजन समाज की हालत बद की बदतर क्यों है, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि अब बहुजन समाज की हालत भी बदलेगी, उसके हालात भी बदलेंगे और बहुजन समाज मजबूती से आगे भी बढ़ेगा और देश के शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित देश के प्रत्येक नागरिक को समान सम्मान, समान अवसर और समान अधिकार देकर भीम आर्मी जय भीम संगठन आगे बढ़ाएगा और यही हमारा संकल्प है। सम्मानित साथियों, हम बिहार की जनता से ये विनम्र अपील कर रहे हैं, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं, जो कि हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। और वोट का मूल्य अतुल्य होता है, वोट की कोई कीमत नहीं होती है। आप वोट से सरकार बदल सकते हैं, वोट से देश की व्यवस्था को बदल सकते हैं। अन्याय के खिलाफ जंग लड़ने का, अन्याय पर न्याय करने का और अधिकार मांगने का, बेरोजगारी की बात करने का, सभी प्रकार के अधिकारों की बात करने का समय चुनाव का इस समय होता है। उसके बाद में तो आंदोलन चलते ही रहते हैं, जिसको हम लगातार करते रहते हैं। इसलिए हमारी बिहार की जनता से यह अपील है, विशेषकर बहुजन समाज से यह अपील है कि आप लोग अपने मत के प्रति अपना वोट शिक्षा, चिकित्सा के लिए दिए। संविधान को मानने वाले लोगों को, जो प्रत्याशी संविधान को मानते हैं, जो संविधान की बात कर रहे हैं, जो प्रत्याशी समता, समानता, बंधुता, भाईचारे की बात कर रहे हैं, जो प्रत्याशी मजदूर किसान हैं और मजदूर किसानों की बात कर रहे हैं, हमें ऐसे प्रत्याशियों को आगे बढ़ाना होगा। हमें ऐसे प्रत्याशी को सदन में भेजना होगा जो लोग शोषितों, पीड़ित, वंचितों की, उपेक्षितों की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं। हम उनसे विनम्र अपील कर रहे हैं पुनः
कि यदि हम ऐसे लोगों को ताकत देते आए हैं जिन्होंने न तो हमारे अधिकार की बात करी, न उन्होंने कभी संविधान की बात करी, नहीं उन्होंने ये सोचा कि आखिर ये स्थिति आज भी हमारी जैसे तस क्यों है, आज भी हमारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त पूर्ण रूप से क्यों नहीं हो पा रही है, आज भी हम लोग बेरोजगार क्यों हैं, आज भी हम लोग भूमिहीन क्यों हैं। सबसे बड़ा कारण कि हमने मत का उपयोग सही दिशा में नहीं करा, सही लोगों को ताकत नहीं दी, गलत लोगों को ताकत देते रहे, इसलिए हमारी स्थिति आज से बदतर होती जा रही है। लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से मैं आप बिहार वासियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आप हमारी एक बात को मान जाएं कि हमें मत का उपयोग अपने संवैधानिक मूल्यों का 100% उपयोग अगर हम सही दिशा में कर दें तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति बदलेगी, सामाजिक स्थिति बदलेगी, हम जमीनों से वंचित नहीं रहेंगे, हमें शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त होगी, सामाजिक परिवर्तन होगा, राजनीतिक परिवर्तन होगा और बहुजन समाज बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने का काम करेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, आप 11 नवंबर को बिहार की जनता, आप अपने मत का उपयोग बहुत सूझबूझ से और बहुत सोच समझकर संविधान के मानने वाले लोग, देश के शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, बिहार के जो असहाय लोग हैं, जो बिहार के शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, उपेक्षितों को आगे लाना चाहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, जो लोग रोटी, कपड़ा और मकान के सबको समान और सम्मान देकर आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो लोग मजदूर, किसान की बात कर रहे हैं, हमें ऐसे लोगों को वोटों से चुनकर हमें सदन में भेजना होगा। और मैं आपसे ऐसी आशा और अपील करता हूं बिहार की जनता से कि हम सरकार बदलने के या सरकार किसकी बनेगी ये तो आपको ही तय करना है, लेकिन सरकार बनने के बाद हम अपना फिर संवैधानिक आंदोलन आपको जागरूक करने के लिए, बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपका भाई बिहार में बहुत जल्दी पहुंचूंगा। लेकिन यह समय हमारे जागने का है, ये समय अभी अपनी जो सबसे बड़ी शक्ति आपको संविधान में वोट का अधिकार दी है, इस ताकत को बड़ी सूझबूझ से उपयोग करने का समय आपके पास है। अगर हमने ये ताकत गलत उपयोग कर दी तो हम सैकड़ों वर्ष पीछे चले जाते हैं। हम लोगों की सामाजिक और राजनीतिक और सामाजिक स्थिति नहीं इसलिए नहीं बदल पाती कि गलत ताकत का उपयोग करने से व्यक्ति विपरीत दिशाओं में जाता है, और हम अपनी संवैधानिक वोट के अधिकार की ताकत को सही इस्तेमाल करेंगे तो हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। ऐसी मंगल कामना के साथ साथियों, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल सही करेंगे, संविधान के लिए करेंगे, रोजगार के लिए करेंगे, शिक्षा चिकित्सा के लिए करेंगे, शिक्षा के लिए करेंगे, मजदूर किसान के लिए करेंगे, लोगों के शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और जो लोग आज तक मुख्य धारा में नहीं जोड़ गए उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए करेंगे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बिहार।